Good morning, students. In our last class, we have discussed the projectile motion, right? From today, we are going to start our next topic of this chapter, that is uniform circular motion. In that case, we have discussed the motion of an object uh, when it is doing a projectile motion, when it is thrown at an angle except 90 degree, right? वहां पे हमने एक ऐसे मोशन की बात की थी जब प्रोजेक्टाइल को आपने 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फेंका था। बट यहाँ पे हम बात करेंगे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उस किस प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगी और उनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले यही समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, एज इट्स नेम सजेस्ट, जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म, तो उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन, राइट? सपोज एक गार्डन है जो कि सर्कुलर शेप में है। अगर उस गार्डन में आप वॉक कर रहे हो तो योर मोशन इज सेड टू बी द सर्कुलर मोशन, राइट? अब जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल के टर्म्स में मेजर करेंगे। सपोज पहले आप पोजीशन ए पर थे, हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, अब हम पोजीशन बी पर हैं, राइट? तो जब हम ए से बी तक आए तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल, राइट? अगर हम नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आप ए पे थे, ए से बी पे आ गए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मेजर कर ली 5 मीटर 4 मीटर एनीथिंग, राइट? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा के टर्म्स में मेजर होगा और उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब कोई बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है सेम टाइम में। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप इस गार्डन में मूव कर रहे हो तो आप 5 मिनट बाद कितने मूव किए? 90 डिग्री, राइट? आपने ए पे थे, 5 मिनट के बाद आप बी पे आ गए। ओके, इसका मतलब आपका मोशन कितना हुआ है? 90 डिग्री का। नाउ अगेन 5 मिनट्स लेटर आप इस सी पर आ गए, दैट इज अगेन आपका मोशन कितना हुआ है 5 मिनट के बाद? 90 डिग्री का, राइट? उसके अगेन 5 मिनट बाद आप डी पर आ गए और उसके अगेन 5 मिनट बाद आप ए पर अगेन वापस चले गए, राइट? तो इस केस में जब इक्वल टाइम में आपने हर बार 5 मिनट में कितना ट्रेवल किया? 90 डिग्री। तो जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हर बार 5 मिनट में, जब आप 90 डिग्री ट्रेवल कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो मोशन है दैट इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो जो हमारी वॉल क्लॉक जो क्लॉक होती है, राइट? जो क्लॉक होती है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि जो आपकी क्लॉक का कांटा है वो हर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है और ये जो कंप्लीट उसका मोशन का पाथ है उसका टाइम जो है वो फिक्स्ड है, राइट? अगर सेकंड का कांटा है तो वो हर 60 सेकेंड्स में इस तरीके से अपने पाथ को फॉलो करेगा। सिमिलरली आवर का कांटा है तो वो हर 12 घंटे में अपने पाथ को कवर करेगा, राइट? इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, दैट इज वॉल क्लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो हमारी अर्थ सन के अराउंड एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है and that is why its motion is said to be the uniform circular motion. I hope it is clear to all of you
कि जब भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ में, तो उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स और उनके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है, जब भी हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ की, आप ए पर हो, आपने ए से चलना शुरू किया और पूरा चक्कर लगाने के बाद जब आप फिर से ए पर आ गए, तो इस ए से फिर से ए पे आने में आपको जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके, so basically time period is the time taken by an object to complete its one rotation। जब भी हम सर्कुलर पाथ की सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन से आपको कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके फिर से उसी पोजीशन पे आने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके, जब हम बात कर रहे हैं सर्कल की, तो सर्कल का जो टोटल पाथ हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। सपोज आपको उसको ट्रेवल करने में टाइम लगा t, सो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। इट विल बी मोर क्लियर टू यू जब हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट टाइम पीरियड का सिंपल सा मतलब, जब हमको एक कंप्लीट पाथ को, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को हमने ट्रेवल किया, तो उस पूरे पाथ को कवर करने में आपको जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। नाउ द नेक्स्ट इज, इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड ही होती है, राइट? जो नॉर्मल टाइम हमारे, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से या एफ से डिनोट किया जाता है। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन अ सेकेंड, राइट? एक सेकेंड में हम कितनी बार एक सर्कल का कंप्लीट चक्कर लगा पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सपोज आपने ए से चलना शुरू किया और एक सेकेंड में आप 5 कंप्लीट चक्कर लगा रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5, और इसको मेजर करने की यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, सो योर फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को हम डिनोट करते हैं HZ से। ओके, सो एक सेकेंड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन जितने भी होते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर, अगर आपके 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। अगर 5.5 भी है या 5.25 भी है, तो उसको क्वार्टर को या उस हाफ को काउंट नहीं किया जाएगा, केवल कंप्लीट साइकिल जितनी भी हैं उतने ही काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेकेंड में एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा दिया, दूसरी बार में आप यहां तक आ गए, राइट? तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1 ही काउंट होगी, उसके अलावा और कुछ भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी में केवल कंप्लीट साइकिल्स कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा जितना भी पाथ होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, सो केवल कंप्लीट पाथ जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, एक दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में तो हमको समझ में आता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था और वो उठ के यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो उस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, राइट? या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे हम सर्कुलर पाथ की सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ है। इनिशियली यू आर एट पोजीशन ए, कुछ समय बाद अगर आप यहां पर आ गए, दैट इज एट पोजीशन बी, सो आपका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की टर्म्स में रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पे डिस्प्लेस हुई है उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा।
ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसको डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, राइट। और जब आप उसको डिग्री में कैलकुलेट या एंगल से कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम उसको एंगल से कैलकुलेट करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेडियन। आपने पढ़ा है कि एंगल को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है रेडियन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट हो जाएगी radian. That is, whenever we are talking about the angular displacement, then we have to measure it in terms of radian or angle. Okay, so अगर हम बात करें angular displacement की, so angular displacement होता है radius into the linear displacement. Okay, angular displacement is equal to radius into the linear displacement. This relation we are going to derive. Okay, हम ये relation derive करेंगे, but उसके पहले कुछ और definitions पढ़ते हैं। अब हमने बात की angular displacement की, तो यहीं से हमारे पास एक और टर्म आ जाती है angular velocity. Okay, so what do we mean by angular velocity? That thing we are going to see now. एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्वियसली बात है, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। और यहीं पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो वी कैन डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज एंगुलर वेलोसिटी एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट का कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। सो आई हैव रिटन ओमेगा हियर। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, टाइम के लिए हमने लिख दिया टी। ओके, दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने रेडियन में मेजर किया, टाइम के लिए हमने लिख दिया सेकंड, सो इसकी एसआई यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट हो गई हमारे पास रेडियन पर सेकंड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्लियर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्लियर है। अब इसी से मिलती जुलती एक और टर्म हमारे पास आती है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझते हैं। एंड हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज, सो यहाँ पे अगर हम चेंज की बात करें तो आपका जो एक फॉर्मूला है वो जो है डी थीटा बाय डी टी, वेयर दिस डी इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशिएशन टर्म और द चेंज इन थीटा। ओके, नाउ अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, सो एंगुलर एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये आपको इनके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस भी याद रखने हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जैसे कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो सेम चीज हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन में टी, और अगर हम चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे तो डी ओमेगा बाय डी टी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, और अगर आप इसको थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, सो वी कैन राइट इट एज, इस ओमेगा को हम डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, और अल्फा इज इक्वल्स टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, दैट इज थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
नाउ यहाँ पे अब हमको रिलेशन निकालना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में. ओके, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट थिंग वी हैव टू डिराइव नाउ. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि रिलेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, या आपको ये पूछ लिया जाएगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. सो वहां पर आपको ये चीज अंडरस्टूड होना चाहिए कि v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज द सिंबल्स आर हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स हियर. ओके, सो इन केस अगर आपके पास सिंबल के फॉर्म में आता है, सो इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v एंड द ओमेगा. सपोज आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं. दिस इज द सेंटर, दैट इज O. Initially you are at position P and after some time you will be at the new position Q. और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी डिनोटेड बाय थीटा. जिस सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं उस सर्कुलर पाथ की रेडियस अगर मैं मान लूं r, सो जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर हम उसको s से डिनोट करते हैं तो वी नो दैट द लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. राइट, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी v, डिस्प्लेसमेंट s, और टाइम के लिए हमने लिख दिया t, एंड हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट द चेंज, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग d हियर. सो v इज इक्वल टू ds बाय dt. ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. सो एंगुलर वेलोसिटी हो गई हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा बाय dt. ओके, सो आपके पास लीनियर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया. ऑल्सो वी आर हैविंग वन रिलेशन दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर है, हमने पढ़ा है. एंगल, लेट द एंगल बी थीटा, राइट, फ्रॉम हियर आर्क हो गई s और रेडियस हो गई r. राइट, हमने जस्ट सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. थीटा इज इक्वल्स टू s बाय r. अगर मैं चेंज इन थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा d थीटा बाय d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r. रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होगी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट d देयर. ओके, सो यहां से अगर मैं d थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, सो आई विल गेट, यहां पे अगर मैं d थीटा की वैल्यू पुट करूं, सो आई विल गेट ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा बाय dt, और ये r एज इट इज, सो आई हैव रिटन r हियर. ओके, सो आई विल गेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में r into d theta by dt, and you know that d theta by dt कितना होता है, that is the displacement upon time. इसका मतलब velocity. Okay, just a second. Okay, we are having omega is equals to d theta by dt. So यहाँ से जब आपने थीटा की वैल्यू पुट की, so ये हो जाएगा ds by r, और ये हो जाएगा ds बाय dt. राइट, कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे d थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज ds बाय r, सो इट विल बिकम ds बाय r इंटू dt. 1 बाय r अलग कर लिया, सो ds बाय dt. एंड आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, राइट, दैट इज डिनोटेड बाय v हियर. सो यू विल गेट v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, दैट इज linear velocity is equal to angular velocity into the radius of circular path. ये रिलेशन होता है
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज v, वो बराबर होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच यू आर मूविंग। उन दोनों चीजों की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सिमिलरली हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन a and alpha. Okay, that is the relation between linear acceleration and the angular acceleration. अब हम linear acceleration और angular acceleration के बीच में relation निकालेंगे। That is a और alpha के बीच में relation we have to find out. Okay, so here we are having a circular path. This is the center O. Initially you were at position P और बाद में आपकी पोजीशन हो जाएगी Q। ये एंगल जो है वो थीटा, ये रेडियस हो गई R। द सेम थिंग दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस केस ऑल्सो, सेम चीजें हमको यहाँ पे भी करनी है। नाउ आपके पास एक रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट? Linear velocity is equals to the displacement upon my time, or v is equals to ds by dt. Displacement को ऐसे denote करते हैं, the same thing that we have done in the earlier case also. Similarly, angular velocity हो जाएगी angular displacement upon my time, that is angular velocity omega is equals to angular displacement d theta upon my dt. I hope it is clear till here. Now the same thing that we have done in the earlier case, angle is equals to arc upon में radius, angle जो है d theta, arc हो गई ds if it is measured by s, और radius हो गई r. So d theta is equal to ds by r. Also we are having one relation that we have just derived, that v is equals to r into ओमेगा। ओके, इसको यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू r डॉट ओमेगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, इफ आई डिफरेंशिएट दिस होल इक्वेशन, देन व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, dv is equals to I have differentiated this equation with respect to time. So मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, d by dt into dv by dt is equals to dr by d by dt of r omega। हमने दोनों साइड इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। So you know that dv by dt, that is the linear velocity upon time, is equals to acceleration. So I have written a here. यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन में जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला लगेगा, सो या एक्चुअली ये जो r है वो कांस्टेंट है। सो सिंस द r इज कांस्टेंट, r इज नॉट अ वेरिएबल बट इट इज अ कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो यू विल गेट a is equals to r d omega by dt. Okay, also you know that students, d omega by dt, that is the linear angular velocity upon time. So angular velocity upon time होता है angular acceleration, that is it is denoted by alpha. So from here you know that the linear velocity the linear acceleration is equals to the radius into the angular acceleration. Okay, so this is the relation between a and alpha, that is the linear velocity and angular linear acceleration and the angular acceleration. Okay, I hope it is clear to all of you. Hence our chapter 5 is completed now. In our next video we are going to start our next chapters. So that's all for today's class. Thank you.